अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज़्ज़त बाय मेट्रो में। आज हम बड़ी ज़बरदस्त और बहुत डिफरेंट रेसिपी बना रहे हैं। इंडियन रेसिपी है और इसका नाम है पटियाला चिकन। बहुत मज़े की बनती है। मसाले वही हैं जो घर में मौजूद हैं, सिर्फ एक आध चीज़ ऐसी होगी जो आपको लानी पड़ेगी, बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स वही हैं, लेकिन बहुत डिफरेंट वे में बनने वाली है। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पटियाला चिकन के लिए ज़ाहिर सी बात है हमें चिकन चाहिए होती है। चिकन यहाँ मेरे पास है आधा किलो। इसको मैं मैरिनेट करूँगी दही के साथ। आधा कप दही है, आधा कप हमने इसमें दही शामिल कर दिया। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी पिसी हुई लाल मिर्चें हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर इसमें गया है 1 टीस्पून, दही गई है हाफ कप और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई हैं। इसको आपने अच्छा सा मैरिनेट करना है और आपने इसको साइड पे रख देना है। उस दौरान हम क्या करेंगे, हम अपना दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो इसकी ग्रेवी बनेगी, अच्छा इसकी 2 ग्रेवीज़ बनेंगी अलग अलग, फिर वो आखिर में जाके कंबाइन हो जाएंगी एक। तो मैं बताती हूँ भी किस तरह बनाना है उसको। चिकन को आपने अच्छा सा जो है वो मैरिनेट कर लेना है दही के साथ, पिसी हुई लाल मिर्च, इसके अलावा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये आपने मसाला लगा के यहाँ पे रख दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ। इसमें मैं शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करूँगी मैं इसमें। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास यहाँ पे है दालचीनी के 2 टुकड़े, ये इसमें चले जाएंगे। 2 से 3 इसमें मैं लौंगे शामिल कर दूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर दूँगी। जैसे ही ये कड़कड़ाना शुरू होगा तब हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। मेरे पास यहाँ कटी हुई रखी है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। प्याज जब थोड़ी सी सॉफ्ट होगी तब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। अच्छा, उससे पहले प्याज शामिल करने से पहले यहाँ पे चॉप्ड गार्लिक और लहसुन है, यानी बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 से 3 लौंगे इसमें मैंने शामिल कर ली हैं। ये जैसे ही ऑयल में कड़कड़ाना स्प्लटर करना शुरू होंगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे, यहाँ मेरे पास मौजूद है चॉप्ड लहसुन, ये चला जाएगा इसमें, और चॉप्ड गार्लिक ये चला जाएगा। ये डालने के बाद अच्छा सा आपने इसको फ्राई करना है कि इसमें से अच्छी सी ये खुशबू आ जाए और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसी दौरान जैसे ही इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसमें लाइट, बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तब मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास यहाँ 3 अदद ऑमलेट की तरह चॉप्ड की हुई प्याज है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। जी, यहाँ पे हम जो बना रहे हैं पटियाला चिकन, चिकन मैरिनेट कर दी है, उसकी ग्रेवी ये बन रही है और बहुत मज़े की ग्रेवी बनती है, बहुत डिफरेंट है। आप ये दावतों वगैरह में भी रख सकते हैं, बहुत डिफरेंट रेसिपी है ये, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, ऑयल शामिल किया था, उसमें ज़ीरा शामिल किया था 1 टीस्पून, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2-3 लौंगे शामिल की। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया हाफ टी स्पून चॉप्ड
जिंजर और हाफ टी स्पून चॉप्ड गार्लिक, ये शामिल करके जब वो थोड़ा सा उसको सॉटे किया, फिर हमने इसमें शामिल की है यहाँ पे प्याज 3 अदद ऑमलेट की तरह चॉप्ड हुई हुई, और इसमें बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर देना है। जब लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसमें चॉप्ड टमाटर ऐड करेंगे, और लेकिन प्याज लाइट गोल्डन होने के बाद। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। पैक ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी पटियाला चिकन। पटियाला चिकन के लिए मैंने क्या किया था, आपको रेसिपी रीकैप कर देती हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। मैंने क्या किया था, चिकन लिया था आधा किलो चिकन में आधा कप दही, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और काली मिर्चों का पाउडर। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने मैरिनेट करके रख देना है। दूसरी तरफ उसकी ग्रेवी के लिए मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया था, उसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया, 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल किए, 2-3 लौंगे शामिल की। जब वो कड़कड़ाने लगे तो हमने उसमें चॉप्ड हाफ टी स्पून लहसुन और चॉप्ड हाफ टी स्पून गार्लिक शामिल कर दिया, उसको सॉटे किया, और 3 अदद प्याज ऑमलेट की तरह चॉप्ड हुई वो मैंने इसमें शामिल की। उसको आपने इतना फ्राई करना है कि उस पर लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। जब लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा, आपने उसमें 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल करने हैं। उसमें मसाले क्या क्या शामिल होंगे, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने कवर कर दिया उतनी देर तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, जो मैरिनेटेड चिकन है वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, और इसमें से जो टमाटर का और जो ये ग्रेवी है, इसमें से थोड़ी सी ग्रेवी मैं निकाल लूँगी। वो मैं अभी बताती हूँ कि मैं किस लिए निकालूंगी वो ग्रेवी। अच्छा, काली मिर्चों का पाउडर मैं डालना भूल गई थी, ये देखें आपके सामने ये ऊपर डला हुआ है, मैंने मिक्स नहीं किया था। ये भी आपने डाल के इसको आपने मिक्स कर देना है। ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और इसे भी देख लेते हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, टमाटर, प्याज और जो हमने इसमें मसाले शामिल किए थे उसकी ग्रेवी है ये। थोड़े से टमाटर और सॉफ्ट हो जाएं, उसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल करूंगी। साथ साथ इसमें फ्रेश मेथी 1 कप के करीब ये जाएगी, प्याज क्यूब्स में कटी हुई, शिमला मिर्च 1 अदद क्यूब्स में कटी हुई ये जाएगी, क्रीम का इस्तेमाल होगा, काजू का पेस्ट है मेरे पास 1/4 कप ये इसमें जाएगा, कसूरी मेथी का इसमें इस्तेमाल होगा, हरी मिर्चें जाएंगी, गरम मसाला पाउडर हम इसमें लास्ट में शामिल करेंगे। अभी बाकी तमाम चीज़ें रह गई हैं जो अभी प्रोसीजर इसका बाकी है कुकिंग का, इसीलिए मैं कह रही थी कि बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, कुकिंग के लिहाज से भी, साथ साथ खाने के लिहाज से भी बहुत डिफरेंट, आपको मज़ा आएगा खा के। और साथ साथ जब आप अपनी दावतों में इसको रखेंगे तो खाने वाले पूछेंगे कि है क्या चीज़ ये, तो ये इतने मज़े की रेसिपी। अच्छा, दूसरी तरफ मैं क्या करती हूँ, हमारा जो दूसरी सेकंड स्टेप है वो स्टार्ट कर देते हैं। ये वाला ऑन कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक आपने पैन रखना है, सॉस पैन ले लें, उसमें आपने 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करना है, सिर्फ 2 टेबल स्पून, ठीक है। 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करने के बाद आपने उसमें शामिल करना है ज़ीरा हाफ टी स्पून, ज़ीरा चला गया। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूंगी लहसुन चॉप्ड हुआ हुआ और अदरक चॉप्ड हुआ, ये चीज़ें इसमें चली गई। 1 स्पून ले लेती हूँ मैं, इसको आपने फ्राई करना है, सौटे करना है। जब इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, मेरे पास जो यहाँ पे
मेथी रखी हुई है ये मैं इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा इसका फ्लेम मैं स्लो कर देती हूँ और मेथी को थोड़ा सा मैं क्या करूँगी यहाँ पे, वैसे तो ये कटी हुई है लेकिन थोड़ा सा और इसको चॉप्ड कर लेती हूँ। जो जो मुझे पत्ते नज़र आ रहे हैं मेथी है 1 कप यहाँ पे, जैसे ही आप देखें कि प्याज वो लहसुन और अदरक जो है उस पे हल्का सा कलर आ गया, तब आपने क्या करना है, आपने इसमें मेथी शामिल कर देनी। फर्स्ट स्टेप इसका था हमने चिकन मैरिनेट की, सेकंड स्टेप हमने इसकी ग्रेवी बनाई और थर्ड स्टेप इसका जो मैं अब कर रही हूँ कि 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है आपने, उसमें आपने ज़ीरा डालना है और उसको कड़कड़ाना है, साथ में लहसुन अदरक फाइनली चॉप्ड आपने डालना है। जब वो हल्का सा ब्राउन हो जाए तब आपने इसमें ये मेथी शामिल कर देनी है। मेथी डाल के आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। साथ साथ यहाँ मेरे पास प्याज और शिमला मिर्च है, ये भी मैं इसमें शामिल करती हूँ। दोनों चीज़ें शामिल करके आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। ये देखिए, ठीक है, ये आपने मिक्स किया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो भी बता देती हूँ। इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक शामिल किया है, तो थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी पिसी हुई लाल मिर्चें, जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्दी। ठीक है, तमाम चीज़ें इसमें चली गई और ये डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। ये देखिए, अब क्या करना है आपने, जो हमने ये ग्रेवी बना रहे थे हम, इसमें टमाटर जो हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें से आधी ग्रेवी आपने निकाल के उसमें ट्रांसफ़र करनी है। ये आपने डाल दी और ये मैरिनेटेड चिकन जो है इसको मैं स्लो कर देती हूँ फ्लेम को। पहले ये मैरिनेटेड चिकन, क्योंकि टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो ये मैरिनेटेड चिकन जो है ये हम पूरी इसमें शामिल कर देंगे ताकि चिकन भी जो है वो गल जाए जल्दी से। इसमें कोई पानी वानी नहीं शामिल होगा, कुछ भी शामिल नहीं होगा। ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है गलने के लिए। दही का पानी है, टमाटरों का पानी है, उसमें ये खुद ही गल जाएगी। इसको आपको पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बस इसको बोल को जो है वो मैं साफ़ करूँगी। जो भी इसमें मसाला लगा हुआ है बस इतना आपने पानी डालना है कि आपका ये मसाला ज़ाया ना हो, बस। ठीक है, ये देखिए, ये कवर कर दिया आपने। उस तरफ आ जाते हैं, हमने जो बचा हुआ मसाला इसमें डाला था, ये देखें, ये इसमें आपने मिक्स करना है अच्छा सा। और इसमें मैं क्या शामिल करूँगी, मैं इसमें शामिल करूँगी काजू का पेस्ट। ये चला जाएगा इसमें। काजू को आपने लेना है, ब्लेंडर में डालना है, थोड़े से पानी के साथ आप उसको पीसेंगे तो वो पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा।
तो ये चला गया। इसमें डालने के बाद आपने अच्छा सा करना है मिक्स। ये देखिए, अच्छा सा मिक्स कर लिया हमने। ये वाली हमारा जो सेकंड स्टेप है ये कंप्लीट हो चुका है। और बस अब मैं वेट कर रही हूँ चिकन के गलने का, कि चिकन गल जाएगी। फिर हम इसमें वो जो हमारा हमने सेकंड ग्रेवी बनाई है इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, क्रीम डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे और पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे। ठीक है, हमारी रेसिपी फिर तैयार हो जाएगी। और बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको करते हैं साइड पे। ग्रीन चिलीज़ हैं, इनको चॉप कर लेती हूँ। ग्रीन चिलीज़ आपने स्लाइस करके इसमें शामिल करनी है। ये देखिए, ठीक है, हरी मिर्चें हो गई, हमारी ग्रेवी भी वहाँ पे तैयार हो गई है। दूसरी वाली ये जो मैंने शिमला मिर्च, प्याज और मेथी के साथ इसको बनाया था, काजू का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है। ये मज़ेदार सी जो चीज़ है ये तैयार हो चुकी है। इसका मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। और यहाँ पे चिकन जो है ये हमारी कुक हो रही है, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए, बस चिकन गल जाएगी, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, उसमें हमें बस चीज़ें मिक्स करनी है। 1-2 मिनट के लिए दम पे रखना है और फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। अच्छा, यहाँ पे रेसिपी रिपीट कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी लंबी रेसिपी है और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई हो, नहीं समझ में आई हो। आज हमने बनाई है पटियाला चिकन। और पटियाला चिकन के लिए चिकन मैंने आधा किलो ली थी, आप 1 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो चिकन में आपने हाफ कप दही शामिल करना है, नमक शामिल करना है हाफ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून मैंने शामिल किया, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून शामिल किया मैंने। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है। काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल किया हाफ टी स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख दें। ग्रेवी बनानी है, ग्रेवी के लिए आपने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लेना है, उसमें आपने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करना है, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2-3 लौंगे। जब वो कड़कड़ाने लगे तो आपने उसमें चॉप्ड लहसुन हाफ टी स्पून और चॉप्ड गार्लिक हाफ टी स्पून शामिल करके सौटे करना है। प्याज शामिल करनी है, 3 अदद ऑमलेट की तरह चॉप्ड हुई हुई, उसको आपने फ्राई करना है इतना कि प्याज पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब वो देखें आपके कलर आ गया, फिर आपने उसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक चॉप करके वो शामिल करने हैं। मसालों में आपने इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया, तमाम मसाले शामिल करके अच्छा सा मिक्स करें और कवर कर दें उतनी देर तक के लिए कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे चिकन गल रही है। बाकी की रेसिपी बताऊंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक आ गई है। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी पटियाला चिकन। और पटियाला चिकन जो है, यहाँ पे चिकन हमारी गल चुकी है। अब हमें क्या करना है, पहले मैं सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद एक दफ़ा रेसिपी रिकैप कर दूंगी अच्छी तरह से ताकि आपको समझ में आ जाए। चिकन हमारी गल चुकी है। जो सेकंड स्टेप हमने किया था जिसमें हमने मेथी, शिमला मिर्च और प्याज शामिल की थी और बचा हुआ मसाला शामिल किया था, वो तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। ये डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है। और इसमें मैं शामिल करूंगी हरी मिर्चें, कसूरी मेथी, इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया इसमें। और इसमें मैं शामिल करूंगी क्रीम।
तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है और कुछ देर के लिए आप इसको कवर कर देंगे ताकि तमाम मसाले, तमाम चीज़ें जो हमने लास्ट में भी ऐड की हैं वो अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। इसका कलर देखें आप, इतना अच्छा आ रहा है और जो शिमला मिर्च है उसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा हरी हरी शिमला मिर्च। और अब आपने क्या करना है, इसको कवर कर देना है बिल्कुल स्लो फ्लेम करके। बस बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दिए, मैंने इसको कवर कर दिया है। रेसिपी रीकैप कर देती हूँ जल्दी से। जो आज हमने बनाई है पटियाला चिकन, और पटियाला चिकन के लिए मैंने क्या किया था, मैंने आधा किलो चिकन लिया था। आधा किलो चिकन को मैंने मैरिनेट किया आधा कप दही के साथ। नमक था हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून। तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह मैरिनेट करके साइड पे रख देना है। इसकी ग्रेवी की तरफ आ जाते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया था, उसमें आपने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करना है, 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल किए थे, 2-3 लौंगे थी। जब वो कड़कड़ाने लगे तो आपने उसमें चॉप्ड लहसुन और चॉप्ड अदरक हाफ़ टी स्पून डालना है। थोड़ा सा वो खुशबू जब उसमें आएगी तो आपने उसमें 3 अदद ऑमलेट की तरह चॉप्ड की हुई प्याज शामिल करनी है। उसको फ्राई करना है इतना कि प्याज पे हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। फिर उसके बाद आपने उसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक चॉप हुए वो शामिल करने हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट, नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट शामिल करना है, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा हल्दी पाउडर आपने शामिल करना है, ज़ीरा पाउडर शामिल करना है हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून। तमाम चीज़ों को डाल के अच्छा सा मिक्स करें और कवर कर दें उतनी देर तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो आधा मसाला आपने उसमें से निकाल लेना है, आधा रहने देना है, और उस आधे जो आपने छोड़ा है कढ़ाई में उसमें मैरिनेटेड चिकन आपने सारी शामिल करके अच्छा सा मिक्स करना है। 1/4 कप पानी डालें, कवर कर दें उतनी देर के चिकन गल जाए। जब चिकन गल जाएगी दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है, उसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करना है और लहसुन अदरक हाफ़ टी स्पून बारीक चॉप्ड हुआ शामिल करना है। जब वो हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो 1 कप फ्रेश मेथी के पत्ते जो होते हैं वो चॉप्ड करके वो शामिल करने हैं। 1 प्याज थी क्यूब में कटी हुई वो शामिल की, 1 शिमला मिर्च थी क्यूब में कटी हुई वो शामिल की। अच्छा सा सौटे किया और उसमें हमने शामिल किया नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और उसको अच्छा सा मिक्स किया। और जो बचा हुआ मसाला था जो टमाटरों का और प्याज का वो हमने उसमें शामिल करके अच्छा सा मिक्स किया। काजू का पेस्ट मैंने उसमें शामिल किया था, तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के काजू का पेस्ट था वो शामिल कर दिया था। अच्छा सा मिक्स करने के बाद तमाम चीज़ों को आपने जब चिकन गल जाए तो वो मिक्सचर जो शिमला मिर्च प्याज का था वो आपने चिकन की ग्रेवी में शामिल करना है, अच्छा सा मिक्स करना है। क्रीम शामिल करनी है 3 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, हरी मिर्चें 2 से 3 स्लाइस करके डाल दें। अच्छा सा मिक्स करें, कवर कर दें उतनी देर के आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी सी मिक्स हो जाएं। बस ये करना है। अब ये दम पे है और बड़ी ये ट्रेडिशनल सी रेसिपी है, इंडियन रेसिपी है और इसमें काजू का भी इस्तेमाल है, थोड़ा सा मुगलई टाइप की ये रेसिपी है और इसमें क्रीम का भी इस्तेमाल है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त जो रेसिपी बनी है और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा होगा। साथ साथ आज मैं पूरे, क्योंकि रेसिपी थोड़ी सी लंबी थी तो बताना भूल गई, अपने फेसबुक पेज का लिंक जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होता है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बहुत सारी मेरी डिफरेंट, एक तो खाने की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, फिर अपकमिंग जो भी क्लासेस मेरी होती हैं या इवेंट्स होते हैं उसकी पोस्ट मैं अपलोड कर देती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। इसके अलावा मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएँ, वहाँ उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ लज्जत बाय मेट्रो आप टाइप करेंगे तो मेरे तमाम शोज़ आपको मिल जाएंगे। आज का शो भी अगर आपसे मिस हो गया है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है, आपने यूट्यूब पे देख लेना है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा रेसिपी कार्ड हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, कोई भी चीज़ मिस हो जाती है तो वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं।
फिर भी कोई भी चीज़ समझ में ना आए, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल का नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा होता है। साथ साथ आप मेरे पेज पे मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और रेसिपी से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं। ये ज़बरदस्त सी जो हमारी पटियाला चिकन है वो यहाँ तैयार हो गई है। और यहाँ आपने देखा कि इस रेसिपी में ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। दोनों उसमें जो है, एक में 3 टेबल स्पून गया और एक में 4 टेबल स्पून गया। तो इतना ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं है। ज़बरदस्त सी जो रेसिपी है, यहाँ पे हमारी पटियाला चिकन ये तैयार हो चुकी है। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। रेसिपी यहाँ तैयार हो गई है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।